अब मैं अगली कड़ी में आगे चलता हूँ। ईएसआईसी एक सामाजिक सुरक्षा संस्थान है, लेकिन यह एक परिवार की तरह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ज़मीन और छत जिसके पास न हो वो एकदम बेघर होता है। स्वास्थ्य और एक कंपनसेशन जो मिलता है, जो सैलरी का एक पार्ट होता है, ये दो पार्ट एक ज़मीन और एक छत के रूप में काम करता है। जब कोई एम्प्लॉई काम कर रहा होता है और काम के दौरान उसके साथ कुछ ऐसी अकस्मात घटनाएं हो जाती है जिनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है, और उसके पश्चात जो उसके परिवार के लिए जो वो खोते हैं उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। लेकिन ईएसआईसी उस दौर में, उस समय उसका हाथ थाम के, परिवार का हाथ थाम कर उनको वो ज़मीन और छत उपलब्ध कराती है पेंशन के रूप में। तो ईएसआईसी अलग अलग प्रकार के कई बेनिफिट्स देती है, जिसको कि हमारे अधिकारी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं इसकी अगली कड़ी में श्री मृत्युंजय शर्मा हमारे उप निदेशक हैं, उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा में, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो हितलाभ के संबंध में हमारे दर्शकों को पूर्ण जानकारी दें, जिससे वो लाभान्वित हों और यहाँ से जाकर भी वो अपने सहकर्मियों को, अपने प्रतिष्ठानों में वो अवेयरनेस लाएं। तो सर, आपका स्वागत है। थैंक यू आलोक जी। डाइस पर प्रेजेंट सभी डिग्निटरीज एंड सभी पार्टिसिपेंट्स का अभिनंदन। ये एक्चुअली जो सेशन है ये प्रीडोमिनेंटली स्प्री और एमनेस्टी से रिलेटेड है, बट अगर हम कभी भी ईएसआईसी की बात करें तो जो उसका कोर है वो बेनिफिट ही है और हमारे आईपीज ही हैं, राइट। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में आपको उसकी स्कीम्स के बारे में अवगत कराऊंगा, और थोड़ा सा मैं आपको एसआरओ नोएडा की कितनी हमारी सीमा रेखा है, क्या हमारे ऑफिसेज हैं, उनके बारे में भी अवगत कराऊंगा। थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक लगता है कि अभी हम बात करेंगे आज़ादी की, बट ये थोड़ा सा रेलेवेंट इसलिए भी है क्योंकि द मोमेंट जब इंडिया बॉर्न हुआ था, हमें एक ऐसी हेल्थ स्कीम की ज़रूरत थी जो हमारे वर्कर्स के हर एक पर्सपेक्टिव को ध्यान रखे, उनके इलाज, दवाई, मैटरनिटी बेनिफिट्स। वर्कर को अगर कभी किसी अपनी उसमें इंडस्ट्री में चोट लगती है तो चोट लगने के बाद खुदा ना खास्ता उसकी डेथ होती है, तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग एक हॉलिस्टिक स्कीम डिज़ाइन करने के ही प्रारूप में आपकी ईएसआईसी 1948 जो 1952 से कानपुर से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड। जिस तरीके से ये एक इंश्योरेंस स्कीम ही है, और जैसे इंश्योरेंस स्कीम्स में हम प्रीमियम्स देते हैं, हमारी स्कीम में इसी पार्ट को कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, जो मंथली सैलरी का 4% होता है, जिसमें 3.25% आपके एम्प्लॉयर्स पे करते हैं, एंड देन द 0.75 पार्ट जो होता है वो आईपीएस का, वर्कर्स का होता है। नेक्स्ट। ये थोड़ा सा हमारा इसमें एसआरओ नोएडा के बारे में है। तो बेसिकली ये जो यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये एक तरीके से नोएडा के ऑफिस से संचालित होता है, आईपीज एंड एम्प्लॉयज़ दोनों के पर्सपेक्टिव से, और हमारे ऑफिस को तकरीबन 20 साल के अराउंड हो चुके हैं। 25 अप्रैल 2005 वाज द डेट, और उसके बाद से ये एक्सपेंड होते होते तकरीबन हमारे 9 ज़िलों तक आगे बढ़ चुका है। एंड जो हमारे फिगर्स हैं उसके हिसाब से 81,000 इज़ आवर एम्प्लॉयर्स एंड क्लोज टू 16 लाख आर आवर आईपीज। नेक्स्ट। ओके, जो हमारी ईएसआईसी की स्कीम आगे एक्सटेंड होती है वो हमारे 4 ऑफिसेज हैं नोएडा में, एंड देन गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, देन आगे आपका फर्दर मेरठ और सिकंदराबाद, सहारनपुर। इन ऑफिसेज के थ्रू हम अपनी स्कीम्स के थ्रू आईपीएस को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमारे 4 हॉस्पिटल अभी हैं, जिसमें से 2 सेंट्रली इम्प्लीमेंटेड होते हैं। वन इज़ इन नोएडा, सेकेंड वन इज़ इन साहिबाबाद। इसके अलावा 2 हॉस्पिटल्स हमारे मोदीनगर और सहारनपुर में स्टेट वाले हैं, एंड 2 अभी अपकमिंग है, एक ग्रेटर नोएडा वन एंड सेकेंड वन इज़ मेरठ। नेक्स्ट। ये अभी मैं थोड़ा सा आपको एक जल्दी से टच अपॉन करूंगा हमारे बेनिफिट स्कीम्स के लिए। नेक्स्ट।
द फर्स्ट वन इज़ हमारा जो एक सिकनेस बेनिफिट है, जब भी तबीयत खराब हो या बीमारी की वजह से वर्कर्स जो हैं वो अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बेनिफिट एक्सटेंड कराया जाता है। एंड इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर आप जैसे कभी भी हमारे अगर हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो उसमें वो इलाज कितना भी महंगा, उसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती है, और अगर वहाँ पर इलाज अवेलेबल नहीं है, बाहर रेफर होता है, तो उसका भी पूरे की पूरी बिल्स की पेमेंट होती है, राइट। एंड इवन रिटायरमेंट के बाद भी जस्ट एनुअली 120 रुपीज़ के बेसिस पर भी आईपीएस को एक्सटेंड होती है। दैन सेकेंड वन इज नेक्स्ट। ओके, ये जो मैंने आपको पहले स्कीम बताई ये जस्ट एक साल में 91 डेज़ के लिए होती है, बट अगर जो बीमारी है उसका जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है तो 124 दिन 309 दिन करते करते हम उसको 703 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें वर्कर को 80% की मंथली सैलरी के बेसिस पे उसको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा मैटरनिटी के प्रोविजंस हैं हमारे पास। इसमें 26 वीक की पे मिलती है, इवन मिस कैरेज एंड देन एडॉप्शन के लिए भी प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा जब भी जिसको हम एम्प्लॉयमेंट इंजरी बोलते हैं, जो वर्कर्स की फैक्ट्रीज़ में जो उनको चोट लगती है और उसके बेसिस पे अगर उनको थोड़ा सा टेम्प्रेरी बेसिस पे अगर डिसेबलमेंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारे यहाँ पे जो उनकी सैलरी होती है उसका 90% पार्ट उनको पे करा जाता है। अब उसमें वो ऑफिस आ रहे हों या जा रहे हों या उनकी जॉब की तासीर ऐसी है जैसे कोई ड्राइविंग कर रहा होता है तो वो भी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा अब तक की हमारी जो भी स्कीम्स थी सारी की सारी जस्ट आईपी और वर्कर से रिलेटेड थी, बट अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वर्कर या आईपी हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके फैमिली का ध्यान रखने के लिए जो पेंशन वाला पार्ट है उसको हम आश्रित हित लाभ बोलते हैं, जो उसकी लास्ट सैलरी का 90% उसकी फैमिली को मिलता है। नेक्स्ट, एंड देन इसी का जो एक फर्दर पार्ट है उसमें 15,000 रुपीज़ जो लास्ट राइट्स करने होते हैं उसके लिए ESIC अकॉर्ड करता है आईपी की फैमिली को, उनके रिलेटिव्स को। नेक्स्ट, ये कुछ हमारे पिछले 3 साल के फिगर्स हैं, हमारे जो मेजर हमने बेनिफिट एक्सटेंड करे हैं स्कीम्स के, जिसमें अब तक की मैंने जो आपको स्कीम्स बताई हैं, सिकनेस, टेम्परेरी डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट, डेथ बेनिफिट्स, मैटरनिटी एंड फ्यूनरल। नेक्स्ट, इसके अलावा एक प्रोविज़न हमारे पास और है, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो हमारे आईपीज़ होते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, उसी को हम वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट्स बोलते हैं, और उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा ने इस साल सक्सेसफुली 111 सर्टिफिकेट्स इशू करे थे। नेक्स्ट, SRO नोएडा के ही पूरे के पूरे ओवरव्यू में ये हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो हमारे यहाँ पे पूरा काम संभालते हैं SRO नोएडा का, उनकी डिटेल्स यहाँ पर हैं। ये डिटेल्स आपको हमारी SRO नोएडा की जो वेबसाइट्स हैं उसके हुज और हु में भी मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देके आलोक जी को मंच दोबारा सौंपता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपने उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा का के जोग्राफिकल एरिया के बारे में बताया, हमारे उप क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है उसके बारे में लोगों को अवगत कराया। कहीं न कहीं यह जानकारी हमारे दर्शकों के बीच जब जाएगी